वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा बढ़कर 167 हुआ, मलबे से अब भी निकल रहे हैं सब। वायनाड लैंडस्लाइड पर संसद में बोले अमित शाह, केरल को पहले ही चेतावनी दी गई थी। वायनाड जा रही केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की कार हादसे का शिकार, अस्पताल में हुई भर्ती। वायनाड हादसे के बाद सेना ने अस्थायी पुल की मदद से 1000 लोगों को बचाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा खराब मौसम के कारण हुआ स्थगित। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर इजरायल को दी धमकी, कहा इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस्माइल हानिया के खात्मे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक ले रहे ईरान के सुप्रीम लीडर। इस्माइल हानिया की हत्या के लिए अमेरिका जिम्मेदार, ईरान की धमकी। हमास चीफ हानिया की मौत से बदले की आग में जल रहा ईरान, मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकती है दूसरी जंग। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, अगले 2-3 दिन ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार। ब्रिटेन में पाकिस्तानी कट्टरपंथी अंजम चौधरी को आतंकवाद के मामले में उम्र कैद की सजा। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, संसद में बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, बोले गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। फर्जी आयुष्मान कार्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 19 ठिकानों पर मारे छापे। नोएडा में भीषण हादसा, सेक्टर 8 में झुग्गी में लगी आग, 3 बच्चों की हुई मौत। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल का बड़ा हमला, अटैक में 3 मौत 74 घायल। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने कोचिंग संस्थानों के 29 बेसमेंट सील किए। दिल्ली में हादसे के बाद उत्तराखंड में भी कोचिंग संस्थानों की चेकिंग शुरू। राजेंद्र नगर के राउज कोचिंग सेंटर का गेट बुलडोजर से हटाया गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, छात्रों से भी लेगी सुझाव। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों से मिली जयाप्रदा। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष। पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं, एग्जाम में बैठने पर भी लगा बैन, यूपीएससी का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर के बाद अब मुंबई में भी मिलेगा 60 रुपए किलो सरकारी टमाटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, हमने भारत को एक आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की है। दिल्ली एम्स में मिलेगी हवाई अड्डे जैसी सुविधा, इलेक्ट्रिक बसों के साथ बनेगी हाईटेक लैब। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह 3 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे।